नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं फोटोशॉप 2020। तो फोटोशॉप 2020 के अध्याय में आगे हम लोग सीखेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि फोटोशॉप आप जो सीख रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करते जाइए, तो आप जरूर सीख जाएंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ छोटा सा इंट्रो के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं और आगे का अध्याय शुरू। फोटोशॉप पर मैंने क्लिक किया, ये फोटोशॉप ओपन हो रहा है दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, क्लोन टूल। तो क्लोन टूल क्या होती है दोस्तों? क्लोन का मतलब होता है हूबहू डुप्लीकेट। हूबहू डुप्लीकेट आप किसी का चित्र, किसी का कला, किसी का आप बना सकते हैं डुप्लीकेट। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके आपको मैं बताता हूँ। एक मैं फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और फोटो को ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पर इस लेयर पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद और क्लोन टूल देखिए यहाँ पर है, क्लोन स्टाम्प टूल। इसका शॉर्टकट की एस है। यहाँ पर हर टूल्स के बाद लास्ट में आप देखिएगा शॉर्टकट की आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लोन टूल अगर एस है, अगर पैटर्न स्टाम्प टूल को हमको लेना होगा, जैसे मैंने क्लोन स्टाम्प टूल पर मैंने क्लिक किया। अब हमको पैटर्न स्टाम्प टूल चाहिए तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों का शॉर्टकट की एक ही है तब कैसे इसको यूज करेंगे? जैसे कि मैं क्लोन स्टाम्प टूल पर मैंने लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये टूल्स को मैंने लूँ, पैटर्न स्टाम्प टूल। तो एस प्रेस करेंगे तो कौन सा टूल हम सिलेक्ट होगा, क्लोन स्टाम्प टूल की पैटर्न स्टाम्प टूल? तो इसका भी मैं आपको विकल्प बता देता हूँ। जैसे कि मैंने स्पॉट हेलिंग टूल पर मैंने हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं एस प्रेस किया तो जैसे क्लोन स्टैम्प टूल आ गया, और जैसे शिफ्ट के साथ एस प्रेस कर दूंगा तो देखिए पैटर्न स्टैम्प टूल आ गया। देखिएगा जैसे मैं जे प्रेस किया तो मेरे पास कौन सा टूल सिलेक्ट हुआ, स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल। और जैसे मैं एस प्रेस कर देता हूं तो देखिए क्लोन स्टैम्प टूल प्रेस हुआ। लेकिन शिफ्ट के साथ एस प्रेस कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर चित्र बदलेगा, देखिए बदल गया, तब पैटर्न स्टैम्प टूल आ गया। इस तरह शिफ्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, समझ गए होंगे। चलिए अब मैं क्लोन स्टैम्प टूल को मैंने लिया और मैं इसका क्या है, मैं इसको जूम करता हूँ। इससे क्या आप कर सकते हैं, इस फ्लावर को मैं कहीं और फ्लावर मुझे चाहिए तो इसको लिए हम कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले इसका साइज अपने इच्छा अनुसार साइज कर लीजिए, ठीक है। हार्डनेस क्या होती है मैं हमेशा आपको बताते ही रहता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा। तो ब्रश को अपने इच्छा अनुसार आपको ले लेना है। सबसे हो गया, यहाँ से भी ले सकते हैं और कैसे कैसे ले सकते हैं। उसके बाद आप राइट क्लिक करके भी ब्रश को यहाँ से साइड ले सकते हैं, इसका हार्डनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे ले सकते हैं। उसके बाद आपको कीबोर्ड में एक ब्रैकेट है, पी के पास जो ब्रैकेट है लेफ्ट और राइट, इससे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, और आप एल्ट प्रेस करके एक हाथ से एल्ट प्रेस कीजिए एक उंगली से, अब इसे कम बेसी ज़्यादा आपको पॉइंटर के लेफ्ट राइट में जाइए तो आपको ये आपको ब्रश होगा। और फिर एल्ट प्रेस करके एल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके आपको इस तरह से आगे पीछे कीजिए, यानी कि लेफ्ट एल्ट प्रेस कर लीजिए और राइट क्लिक प्रेस कर ले रहिए। और इस तरह से कीजिएगा तब ब्रश का आगे बड़ा छोटा होगा। अगर ऊपर फिरते हैं तो इसका ओपेसिटी यानी कि इसका हार्डनेस कम बेसी होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये कर सकते हैं। तो चलिए मुझे इस फ्लावर को यहाँ पर मुझे एक और फ्लावर बनाना है। तब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ कह रहा है कि क्लोन स्टाम्प टू, मतलब ये नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कटकुट के निशान दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्ट एक हाथ से प्रेस करेंगे
अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए फ्लावर में मेरे पास यहाँ पर आपको आ गया है। तो यहाँ से आपको ओपेसिटी भी आप घटा बढ़ा सकते हैं आपके इच्छा अनुसार, ठीक है। ओपेसिटी और फ्लो ये भी मैं आपको बताया था, ओपेसिटी क्या होता है, फ्लो भी क्या होता है। मैं पिछले वीडियो में आपको हमेशा बताते ही रहता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसको फेर दिया तो देखिए यहाँ पे आपको फ्लावर आपको यहाँ पर आ गया, ठीक है दोस्तों। मैं कंट्रोल के अगर मैं फिर यहाँ फेरता हूँ, देखिए मैं फिर यहाँ फेरता हूँ तो देखिए इसका अब ये सोर्स लिया, इसका नहीं लिया। तो क्यों नहीं लिया? अगर इसको मैं टिक एक जैसे मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ से एल्ट प्रेस किया, लिया और यहाँ पर मैं फेर दिया। मुझे यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, लेकिन यहाँ फेर रहा हूँ, यह नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है अब मैं इसका भी बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका टिक यहाँ से हटाऊँगा और मैं यहाँ पर सोर्स लिया और मैं यहाँ इसको फेरा और यहाँ से भी इसे किया। अब देखिए हो गया। अगर यहाँ पर टिक हटा देंगे तो यहाँ भी आपको हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये ब्लैक ब्लैक आ गया। इसके पीछे देखिए ब्लैक ब्लैक, पीछे ये जो फ्लावर के जो पीछे है वो ब्लैक है, देखिएगा ये जो फ्लावर के पीछे पीछे ब्लैक ब्लैक है। तो इसको अगर हमको हटाना होगा तो देखिए मैं एक ही लेयर पर इसको यानी कि ड्रैग किया है, फेरा है। अब मैं इसको एक लेयर पर कभी नहीं काम करना है, कभी भूल के भी नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने सोर्स लिया और मैं यहाँ से इसको देखिए इस पर क्लिक करेंगे और सोर्स एक बार सोर्स यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले सोर्स ले लेंगे। अब यहाँ से इसको मैं इसे फेरा, देखिए फेरा इसे और यहाँ पे फेर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फेर दिया। अब यहाँ से मैं इसको मैं अब चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू लेयर ले लेंगे और इस पर क्लिक करके हम एक फ्लावर का सोर्स ले लेते हैं। एल क्लिक करके ले लिए। अब इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ब्रश को मन चाहा बड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ से इसको इसे ड्रैग कर दिए और यहाँ से भी इसको ड्रैग कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, जो पीछे को जो ब्लैक हुआ इसको हमको हटाना होगा, तो यहाँ से इसको कर दूंगा हाइड। अब देखिए यहाँ पर शो कर दिया। अब मैं आऊँगा इरेजर पर आने के बाद आपको जो ब्लैक ब्लैक हुआ है उसको आप जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद ब्रश को छोटा बड़ा यहाँ से इरेजर ले लिए है और यहाँ से देखिए इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, क्योंकि हम लोग एक लेयर पर नहीं काम कर रहे हैं, हम एक और लेयर पर काम कर रहे हैं, तो इसका आपको एक सुविधा भी मिल जाता है कि आप यहाँ से भी आप ज़्यादा कम बेसी करके आप डायरेक्ट आप फास्टली भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जूम कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जूम से आप अच्छा से हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप ब्लैक को भी हटा सकते हैं। जूम करके आप हटाइएगा तो आप आपको अच्छा से इसको हटा सकते हैं। आप यहाँ से ऑन कर दीजिए इसको, ये देखिए इस तरह से आप इसको यूज करें। और इसमें आप ब्लैक नज़र आ रहा है तो फिर यहाँ से हटाइए, ठीक है। इसको जूम कीजिए, पूरा जूम कीजिए। जूम करके ब्रश को छोटा कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत क्लियर से आप हटा सकते। ये देखिए मैं आपको हटा कर दिखा रहा हूँ। जूम करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जूम के लिए कौन सा आप लीजिएगा। तो कंट्रोल प्लस से जूम होता है और कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। कंट्रोल प्लस से जूम, यहाँ से क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर निम्बर। तो इस तरह से हम इसको फ्लावर को यूज किए। यहाँ पर देखिए पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है। इसको भी जूम करके आप यहाँ से इस तरह से आपको हटा सकते हैं। हार्डनेस क्या होती है, मैं हार्डनेस का थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ। क्लोन टूल पाया हार्डनेस में, जैसे हार्डनेस यहाँ पर कर देते हैं। देखिए कि जैसे मैं करेंगे तो देखिए कितना आपको ये डीप हो रहा है, ये हल्का हो रहा है।
यही हार्डनेस में अंतर है आपको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम हमारे पास चलने के बाद ये भी टूगल द ब्रश सेटिंग, इसके बारे में भी मैंने आपको बता देंगे। ब्रश का बहुत सा आपको आ जाएगा, जैसा ब्रश ले सकते हैं, यहाँ से भी हार्डनेस कम बेसी ज़्यादा, स्पेसिंग इस तरह से टुकड़ा बाय टुकड़ा देखिए ऐसे ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिंग में तो क्या आपको छोड़ छोड़ के आपको पे अति करेगा, ठीक है, हट हट के ऐसे तरह से हट हट जाएगा, देखिए इस तरह से। तो स्पेसिंग को इस तरह से रखिए अपने इच्छा अनुसार। अब यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं जिसका नाम है, इस पर मैंने क्लिक किया, क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स क्या होती है, अगर यहाँ पर भी क्लिक करके क्लोन सोर्स ला सकते हैं और हाइड शो भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर विंडो में जाके आपको यहाँ पर आपका आएगा क्लोन सोर्स, ठीक है। अब ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक नया पेज में ले लेता हूँ तो मैं आपको अच्छा से समझा पाऊँगा। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ फोटो का। चलिए मैं एक नया पेज मैंने ले लिया हूँ, और नया पेज ले लेने के बाद मैंने यहाँ पर ओपन किया और 2-3 तरह के फ़ोटो भी मैंने ले लेता हूँ, तब अच्छा से समझने में होगा, ठीक है। 2-3 तरह के फ़ोटो मैंने एक नया मेरे पास एक, चलिए मेरे पास पेज है। अब देखिए इसका क्या काम है। सबसे पहले मैंने क्या करता हूँ, क्रोम पे क्लिक किया और इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको टिक हटा के रखिएगा। टिक अगर रहेगा तो एक ही सोर्स को आपको यूज कीजिएगा और उसके अलग सोर्स, ये टिक इसको हटा कर रखिएगा। जो मैं आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया कि टिक आपको हटा के रखना है तो हटा के रखिएगा, और नहीं हटाना है तो नहीं हटाइए, लेकिन हटा कर रख के अलग अलग आप काम कर सकते हैं, ठीक है। टिक मैंने हटा दिया। अब देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं कंट्रोल प्रेस करके एक यहाँ से सोर्स लिया और मैं जाऊँगा ब्लैंक पेज पर, और यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया, ये देखिए इस तरह से ड्रैग किया। उसके बाद मैं दूसरे पिक्चर पा रहा हूँ, दूसरा पिक्चर ये है मेरे पास। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिया सोर्स लिया, कंट्रोल प्रेस करके सोर्स लेने के बाद ब्लैंक वाला पेज पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर भी मैंने इसको बड़ा करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर ये पिक्चर को ले लिया, फिर पिक्चर पे आऊँगा, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फिर आपको इसको मैंने कंट्रोल के साथ सोर्स लिया और फिर ब्लैंक पेज पर आया और यहाँ पे मैं ब्रश को बड़ा किया और यहाँ से इसको मैंने फेर दिया, ठीक है। फिर मैं और पिक्चर मेरे पास है कि नहीं है, एक और पिक्चर है। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से सोर्स लिया और फिर ब्लैंक पेज पे मैं आऊँगा और यहाँ से इसको बड़ा करके इसको फेर दिया। अब देखिए अगर मुझे इस पिक्चर को ज़रूरत होगा, इस पिक्चर को, इस पर क्लिक करूँगा, देखिए पिक्चर यहाँ पर आपको आ गया। और अगर इस पिक्चर का हमको जरूरत होगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पिक्चर मेरे पास आ गया। और इस पिक्चर को मुझे जरूरत होगा तो इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये पिक्चर मेरे पास आ गया। और फिर इस पिक्चर को मुझे जरूरत रहेगा तो इस चौथा वाले पे क्लिक करो तो ये पिक्चर आ गया। यानी कि फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया, देखिए पिक्चर, अब यहाँ से फेर दीजिए आ जाएगा। सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा, और इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या किया, स्टोर कर लिया। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखलाता हूँ। अब मुझे चाहिए, मैं यहाँ फर्स्ट पे मैंने, सेकंड में मैंने क्लिक किया, अब यहाँ ब्रश को मैंने छोटा कर लिया हूँ। अब मुझे चाहिए, और देखिए नीचे इसका किया है, देखिए यहाँ पर ये किया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। मुझे चाहिए जो कैमरा का जो यहाँ पर जो लेंस है, इसमें हमको फ़ोटो चाहिए, कैमरा का जो लेंस है। तो मैं जैसे इसको हम ब्रश को छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर इसमें हम मुझे चाहिए, मैं नीचे वाला ऑप्शन को मैं बता रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं इसमें हम यहाँ पर, जैसे कि मैं कोई और पिक्चर को मैं
इसी को मैं सोर्स को यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कैमरा वाला चित्र पर मैं जाता हूँ और जैसे मैं इसको यहाँ पर से फेर रहा हूँ तो देखिए लेंस क्या हो रहा है, लेंस के अंदर फिट नहीं हो रहा क्योंकि पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसको मैंने कर दूंगा Ctrl+Z। अब यहाँ से मैं जैसे छोटा करूँगा तो ये देखिए पिक्चर आपको छोटा हो रहा है। और अब देखिए यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए अब ये एडजस्ट हो गया। तो इसका यहाँ से आपको देखिए कमाल है, पिक्चर को छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर Ctrl+Z कर दीजिए और फिर इसको फेर दीजिए। अब देखिए और छोटा करना चाहते हैं, पूरा पिक्चर को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से और छोटा कर लीजिए, जितना आपको छोटा करना है। देखिए पूरा पिक्चर यहाँ पर आपको एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। इसका कमाल बहुत अच्छा है। और यहाँ पर क्या है, ओपेसिटी यहाँ पर क्या है, ये डार्कन लाइट है, ये आपको प्रीव्यू देखने के लिए है। ठीक है दोस्तों, प्रीव्यू। तो यहाँ पर देखिए डार्कन में आ गया इस तरह से, यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर आपको देखिए लाइटन में इस तरह से, ये देखिए जूम करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। Ctrl+Z किया नॉर्मल में, तो यहाँ से आप प्रीव्यू इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ से आपको देख के आप काम को कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये क्या है, ये साइज है। ठीक है, ये साइज इधर यानी कि ये देखिए, और ये ऊपर नीचे, मतलब जो ऊपर नीचे साइज नहीं, साइज तो ये है, ये आपको ऊपर नीचे करेगा और ये आपको इधर नीचे करेगा। यहाँ पर इसे साइज से छोटा कर सकते हैं। ये तो पूरा आप अच्छा से समझ लिए होंगे। इसको मैं नॉर्मल में कर देता हूँ और इसका काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मोड के पास आते हैं। मोड क्या होता है सर, यहाँ पर आपको देखिए मोड क्या है, 2 को मोड मैं आपको दिखलाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एक ब्लैंक पेज पर आ जाता हूँ। चलिए मैं ये भी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटाता हूँ। मैंने एक फ़ोटो रखा हुआ है और एक और फोटो को मैंने ले लेता हूँ। एक और फोटो को मैं ले लिया और यहाँ से मैं इसका सोर्स लिया और यहाँ से मैं कर देता हूँ एक लेयर। ठीक है, अब मैं इस लेयर पर मैं आता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी इस पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर Ctrl++ किया और यहाँ पर इसको फेर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसको फेरा तो यहाँ पर देखिए इसका ओपेसिटी यहाँ पर फेरा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मोड आ रहा है और यहाँ पर भी मोड आ रहा है। ठीक है, आप देखिए पिक्चर को आप देखिए, पिक्चर को आप इस तरह से कर सकते हैं, धुंधला उंधला हल्का कितना करना चाहते हैं कितना कर सकते हैं इस तरह से। और नहीं तो आप देखिए मोड डार्कन, देखिए इस तरह से लाइट डार्कन, इस तरह से मोड का भी आप उपयोग नॉर्मल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इस तरह से मोड का उपयोग भी कर सकते। अब यहाँ पर क्लिक किया, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इस पर Ctrl+Z डार्कन लाइटनेस, इस तरह से डिफरेंट, इस तरह से आप डार्कन को आप यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ओपेसिटी। अभी हम 100 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कम करते हैं ओपेसिटी और इसको भी कम किया और इसको हम कर दिए नॉर्मल, तो देखिए हल्का आ रहा है। अब इसको बढ़ाएंगे तब जाके देखिए आ रहा है। तो यहाँ से ओपेसिटी भी कम ज़्यादा बेसिक करके आप यहाँ फ्लो ओपेसिटी कम बेसी ज़्यादा करके इसको यूज में ले सकते हैं। मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ तब आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल। अभी देखिए मेरे पास 100 है, फ्लो भी 100 है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको फेरा। ठीक है, ओपेसिटी इसको मैं कर देता हूँ 50,
फिर फेरा, देखिए कितना हल्का आया। अब मैं इसको कर देता हूँ 100, और ये भी 100 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको फेरा, अब इसका फ्लो मैं कम करता हूँ, देखिए दोनों मंत्र, ये लाइट और ये लाइट मंत्र। इस तरह से आप मन चाहे इसको उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए करेंट लेयर, करेंट एंड बिलो और ऑल लेयर। तो अगर आप एक लेयर पर काम करें तो करेंट रखिए, और बहुत सा आपके पास लेयर है तो ऑल लेयर पर रखिए। तो आप हमेशा, मैं तो ऑल लेयर पर ही रख के काम करता हूँ। करेंट लेयर मतलब क्या होता है कि आप एक ही लेयर पर काम कर रहे हैं तो इसको आप रखिए, और जैसे कि मैंने इसको मैं हटा देता हूँ और मैंने, ठीक है। चलिए अभी मेरे पास करेंट लेयर है, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ से इस तरह से किया, कुछ इसको बना रहा हूँ, ठीक है। ये करेंट लेयर है, ठीक है। और लेयर पर काम कब करेंगे, जो बहुत सारे यहाँ पर आपको लेयर बना लीजिएगा, ठीक है ना, तब आपको और लेयर पर काम कीजिए। तो हमेशा आप इस पर ध्यान दीजिए कि आप ऑल लेयर पर काम रखिए तो सबसे अच्छा आपको अच्छा होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। एक लेयर पर काम करना है तो करेंट लेयर पर रखेंगे, एक ही मतलब एक ही बैकग्राउंड पर काम करना है, ठीक है ना। और लेयर बहुत सारा अगर लेयर है, एक दो लेयर इस पर काम कीजिए, बहुत सारे लेयर है इस पर काम कीजिए, ठीक है। अब मैं कुछ आपको बना के दिखलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं आपको एक पिक्चर में ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक पिक्चर मैंने ढूंढ लिया। अब मैं एक और पिक्चर में ले लेता हूँ, एक और पिक्चर मैंने दो पिक्चर मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इसको सोर्स लिया और इस पिक्चर पर मैंने इस पिक्चर पर आया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फेर रहा हूँ। अब देखिए पिक्चर जो मैं फेरा, ये बहुत बड़ी पिक्चर आ रही, बहुत बड़ी, ठीक है दोस्तों। तो कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ पर मैं एक सोर्स ले लेता हूँ और फिर इसी टूल के पास आता हूँ। अब देखिए यहाँ से इसको मैं साइज को अब छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी, और एक हाइट करता है, एक विड्थ करता है, ठीक है। और यहाँ से आपको इधर उधर, हमको इधर रखना है बीच में, तो इधर कर दिए, और यहाँ से भी नीचे थोड़ा सा कर दिए, ठीक है। अब हम अब देखिए इसको उपयोग करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर आपको जस्ट आपको हो रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं और इधर, तो आपको यहाँ से इधर देखिए, यहाँ पर इस तरह से देखिए, आप फिर करेंगे तो देखिए यहाँ पर याद पाएगा। और चाहते हैं तो यहाँ से इधर और इसको खसकाइए इतना दूर, और इसको थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ से इसको फेरिए, तो आपको जस्ट वहीं पर आपको, ठीक है, इस समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या है, एंगल। एंगल क्या होता है, जैसे आप 90 डिग्री उल्टा इसको फेरना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 90, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, ये देख लीजिए। तो इसको मैं रखता हूँ 0, ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। अब ये क्या है, लॉक। लॉक से क्या है कि फ्रेम को आप यहाँ पर लॉक फ्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे कि मैंने, जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ, यहाँ पे मैंने सोर्स लिया। सोर्स लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए सोर्स मैंने लिया। अभी यहाँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ये आपको शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, देखिए आपको गायब हो गया। जो मैं सोर्स लिया यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इन्वर्ट, इन्वर्ट मतलब देखिए आपको उल्टा कर देता है, ठीक है।
अगर इन्वर्ट मतलब उल्टा, देखिए इन्वर्ट मैंने उल्टा कर दिया, इसको हटा देते ठीक हो जाएगा। और हाइड, ऑटो हाइड, ठीक है। अब इसको फ्रेम में शो करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपको रख सकते हैं। आपको इच्छा अनुसार फ्रेम, ऐसा फ्रेम में शो कराना चाहते हैं, ऐसा शो कराना चाहते हैं, ऐसा शो कराना चाहते हैं कि हाइड में करना चाहते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये दोनों को हटा दीजिए, इसको रखिए इस तरह से। आप नहीं चाहते तो इसको हटा दीजिए। इस तरह से इसको आप यूज में ले सकते हैं। अब मैं कुछ आपको बना के दिखलाता हूँ। यहाँ पर सोर्स लिया, जैसे मैं इन्हीं का मैंने ले लेता हूँ, और ये इन्हीं का लेने के बाद देखिए मैं सोर्स किया, देखिए हल्का आया, कितना हल्का, कितना डीप है, कितना हल्का है। ठीक है, अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ फ्लो को। अब देखिए उतना ही डीप आ गया, लेकिन ये छोटा है। छोटा है तो आपको बड़ा कैसे करना है, इस तरह से मैं आपको बताया कि कैसे आपको बड़ा करना है, इस तरह से। अब मैं कुछ और आपको बना के दिखलाता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पर एक पिक्चर लिया, ठीक है। पिक्चर लेने के बाद मैं चाहता हूँ इसका चांद में इनका फोटो आपको आ जाए, ठीक है। तो इसमें छोटा करूँगा और यहाँ पर इसको इसको तरह से फेर दिया, तो देखिए यहाँ पर आपको, लेकिन इसको मैं बहुत डीप आ रहा है, तो इसको तो हल्का कर देते हैं, हल्का करेंगे इसको। अब इसको देखिए, अब उससे कुछ ज़्यादा अच्छा आपको आएगा, इस तरह से। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से हल्का भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी का दिल में, किसी का आप बना सकते हैं, जैसे कि रोज में है तो यहाँ पर भी इसको इस तरह से। और आपको बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, यहाँ से बड़ा छोटा कर लीजिए इस तरह से। और आप डीप चाहते हैं तो इसको और बढ़ा दीजिए, ठीक है। और कंट्रोल जेड क्लिक कीजिए, और चाहते हैं तो इसको और हटाइए और बढ़ाइए, इस तरह से। देखिए इस तरह से आप इसमें ले सकते हैं। जो एक्स्ट्रा आपको आ जा रहा है तो उसको हटाने के लिए मैं आपको बताया था। जैसे आप लेयर पर आ गए हैं, अब देखिए एक्स्ट्रा आ गया, जैसे व्हाइट वाला हटाना चाहते हैं तो ये लेयर पे है। और यहाँ पर आप आइए इरेजर लीजिए और इसको हाइड कीजिए और एक्स्ट्रा यहाँ से आपको हटा दीजिए। तो इस तरह से आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो सारी चीज़ को ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आई होप दोस्तों अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।